सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी हिंदी व्याकरण पाठ 9 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। नदी बह रही है, हवा चल रही है, शुभ पड़ रहा है, गाय घास चर रही है। सभी वाक्यों में अब अलग अलग कार्य हो रहा है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में नदी बह रही है। देखिए, जो कुछ शब्द हैं उन्हें रंगीन किया गया है। क्यों? आइए जानते हैं। बह रही है, चल रही है, पढ़ रहा है, चल रही है। शब्दों से किसी न किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो रहा है, अतः ये शब्द क्रियाएं हैं। क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सबसे पहले है परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम का या तो होना पाया जाता है या तो करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, उठ, रो, सो आदि। क्रिया के मूल रूप में ना जोड़कर क्रिया रूप बनाया जाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है धातु होती है, जो उसमें ना लगाकर क्रिया का रूप बनाया जाता है, जैसे खा, ना, खाना, जा, ना, जाना। अब है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जो काम को करता है। जैसे सचिन पत्र लिख रहा है, तो सचिन क्या है? हमारा कर्ता। वाक्य में सचिन पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, इसलिए सचिन वाक्य का कर्ता है। अगर यहाँ होता रमा पत्र लिख रही है, तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पे कर्ता कौन है? हमारा रमा। आगे है कर्म। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब सचिन क्या लिख रहा है? पत्र, तो पत्र क्या है? कर्म। उपयुक्त वाक्य में क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, अतः पत्र वाक्य का कर्म है। अब है बेटा क्रिया के मुख्यतः भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसा किसके नाम से ही स्पष्ट है, जिस क्रिया में जो क्रिया कर्म सहित होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया वाक्य में जिन कर्ताओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या होता है? जिनमें कर्ताओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है, जैसे रवि ने पतंग उड़ाई। रवि ने क्या उड़ाया? पतंग। तो आपकी कौन सी क्रिया है? सकर्मक। रीना फूल तोड़ रही है। अगर आप इसको प्रश्न में बनाते हो तो क्या बनता है? रीना क्या तोड़ रही है? तो फूल क्या है? हमारा कर्म, अर्थात यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। आगे है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कोई कर्म न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रोता है, चिड़िया चहचहाती है, राजू दौड़ रहा है। अगर हमारे से पूछा जाता है राजू क्यों दौड़ रहा है, तो हमें नहीं पता, इसलिए यह हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। हमने क्या सीखा? सबसे पहले थी हमारी क्रिया। काम के करने को क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप में ना जोड़कर क्रिया का रूप बनाया जाता है, जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना, लिख प्लस ना, लिखना, जा प्लस ना, जाना। ऐसे कर्ता किसे कहते हैं? कार्य के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा किए गए काम को हम कर्म कहते हैं। तो हमारे क्रिया की कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? वाक्य में जिन कर्ताओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे हलवाई डैश बनाता है, तो हमारा उत्तर होगा मिठाई। हलवाई मिठाई बनाता है। रीना फूल तोड़ रही है। रीना क्या तोड़ रही है? तो हमारा उत्तर होगा फूल। तो यह हमारी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया का कोई कर्म न हो, अर्थात कर्म रहित। सकर्मक आपने याद रखनी है कर्म सहित, और अकर्मक होती है कर्म रहित, जिसमें कर्म नहीं होता। आइए जानते हैं आज हमने इस पाठ से क्या सीखा। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं।
कार्य के करने को, जो कार्य को करता है वह कार्य का करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में जिन कर्ताओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिनमें कर्म का प्रयोग नहीं होता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीता रस्सी डैश, आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कूद रही है या कूद रहा है, तो आपका उत्तर होगा कूद रही है। एक लड़का गाना डैश, अब ये लड़का है, अगर यहाँ पे लड़की होता तो हम क्या लिखते? लड़की गाना गा रही है, परंतु इसमें क्या है? लड़का, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एक लड़का गाना गा रहा है। मोटर कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही है, दौड़ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? दौड़ रही है। रमा सड़क पर चल रहा है, चल रही है, तो हम क्या लिखेंगे? रमा सड़क पर चल रही है। अब आगे देखिए, कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? बताइए। संज्ञा कहलाता है? नहीं। सर्वनाम कहलाता है? नहीं। तो क्या कहलाता है? क्रिया। रीना पढ़ रही है, वाक्य में धातु क्या है? तो इसमें धातु में क्या है? पढ़। इस प्रकार आपने अपने पाठ का अभ्यास खुद खोजना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद विद्यार्थीगण।